दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऐसे मॉल में जो कभी देश के सबसे इनफेमस मॉल्स में से एक रहा है। ये है गुड़गांव का सहारा मॉल जो एमजी रोड मेट्रो स्टेशन और सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बीच में है। और कभी यहाँ की जो लाइमलाइट थी, जो यहाँ की चकाचौंध थी, उसकी पूरी दिल्ली एनसीआर दीवानी हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ पर एक खामोशी दिखाई देती है, एक सन्नाटा दिखाई देता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ये सहारा मॉल आज किस हालत में है और कभी इससे जुड़ी वो कौन सी स्टोरीज़ थी जिन्होंने इसको सबसे इनफेमस मॉल बना दिया था। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं जिस थर्ड फ्लोर पर खड़ा हूँ, इसी फ्लोर की वजह से ये मॉल बदनाम हुआ। यहाँ पर देखिए, आप इस सिगार शॉप को देख रहे हैं जो आज बंद है। कभी यहाँ पर जमघट लगता होगा लोगों का। आज देखिए यहाँ पर पूरा एकदम गंदगी फैली हुई है, बंद है, लॉक है। और यहाँ पर देखिए ये सब बार होते थे, आज ये बंद है बार। लेकिन और बाकी बार हैं जो आज भी चालू हैं। यहाँ पर प्रिजन हो गया, आइसॉन हो गया, ये सभी बार आज यहाँ पर चल रहे हैं। ओडीसी काफ़ी फेमस बार है यहाँ का। ओडीसी ने इसको काफ़ी एक तरह से शोहरत दिलाई दूसरी तरीके से, और ओडीसी आज भी देखिए चल रहा है। दोस्तों आज देखिए गुड़गांव में आप मॉल्स की भरमार देखते हैं, लेकिन 2001 से 3 के वक्त के बीच जब ये बना था और जब ये चलना शुरू हुआ और यहाँ पर काफ़ी लाइमलाइट में ये मॉल हुआ करता था, तब सहारा मॉल, डीटी मॉल और हो गए एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल, ये कुछ स्टार्टिंग फेज़ वाले जो मॉल्स हैं गुड़गांव में थे वो बनाए गए थे। तब यहाँ पर जो मॉल कल्चर है वो पनपना शुरू हुआ था। कई ऐसी युवा जनरेशन है जिन्होंने पहली बार शायद ड्रिंक इसी मॉल में किया हो, जिन्होंने पहली बार जो पार्टी होती है, क्लब्स की पार्टियाँ, वो पहली बार इसी मॉल में उन्होंने एंजॉय की होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आज वो अपने 40s में या 50s में पहुंच चुके होंगे और उनके जहन में इस मॉल की यादें ताज़ा होंगी। लेकिन आज देखिए इसकी रिपेयरिंग पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये सहारा मॉल की वो हालत है जिसे खुद एक सहारे की ज़रूरत है। दोस्तों 2004 में टाइम मैगज़ीन ने सहारा मॉल को गुड़गांव के एमर्जिंग कस्टमर कल्चर का एक तरह से जो आइडेंटिटी है वो बताया था। और शुरुआती जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो बेसिकली शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, सिनेमा थी। और बाद में नाइट लाइफ की वजह से ये इनफेमस होना शुरू हुआ। दोस्तों मॉल में कई घटनाएं हुई जिन्होंने इसको इनफेमस किया और इसकी शुरुआत जो होती है वो 2011 से होती है, यानी 2011 से होती है। फरवरी 2011 में क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले प्रिजन क्लब में एक पिस्तौल कांड होता है। वहाँ पर कुछ लड़के पिस्तौल लेकर घुसने की कोशिश करते हैं, बाउंसर्स उन्हें रोकते हैं, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद जुलाई 2011 में फिर से बाउंसर अटैक होता है लोगों के ऊपर। तो बेसिकली लोगों ने भी बवाल किया, बाउंसर्स ने जब उन पर हमला किया, उनकी पिटाई की, तो बाउंसर्स के एक्शन से भी ये मॉल इनफेमस होता चला गया। तो दोस्तों इसके बाद जनवरी 2012 में एक लड़की से यहाँ पर छेड़छाड़ होती है और उसे जबरन ले जाने की कोशिश भी होती है। इसके बाद मार्च 2012 में लास्ट चांस पब के मैनेजर बाउंसर ने एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को पीट दिया। इसके बाद मार्च 2012 में ही एक गैंग रेप केस भी यहाँ पर हुआ जिसने इसको सबसे बड़ा डेंट पहुँचाया। इसके बाद 2012 मई में पब में बड़ा एक हंगामा हुआ। फिर सितंबर 2012 में, फिर नवंबर 2012 में, फिर 2013 में कई घटनाएं हुई। और 2013 में जो घटना हुई उसमें सबसे बड़ी घटना थी, मार्च अप्रैल में घटना होती है। उसमें 2 विमेन थी, वो बार एम्प्लॉइज़ थी, उनकी किडनैपिंग और गैंग रेप हुआ एक का। और इसने काफ़ी एक तरह से जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया। 2017 में बेसिकली वुमेन हरेसमेंट होता है और कंप्लेंट आती हैं। फिर 2017-18 में भी ऐसा होता है जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा यहाँ पर। फिर 2018 में सबसे बड़ा पुलिस का क्रैकडाउन होता है। लगभग 150 पुलिस वाले यहाँ पर रात को रेड डालते हैं, पब्स और बार की तलाशी होती है, कई केसेस दर्ज होते हैं। एक नाइट क्लब के अंदर बताते हैं कि सेक्स रैकेट चल रहा था, तो वो भी पकड़ा जाता है। तो 2023 में यानी 2023 फरवरी में भी यहाँ पर ऐसा बताया गया कि कोई गैंगरेप हुआ था बेसमेंट के अंदर। तो आज भी ये क्लब्स हैं लेकिन वैसी रौनक नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि यहाँ पर कई सारे पब खुल चुके हैं, कई सारे मॉल आ चुके हैं गुड़गांव में, और अब लोगों के लिए भी एक तरह से यूज़ टू माहौल हो चुका है। लेकिन जब लोगों के लिए ये सब नया था, जब लोग पहली बार ये सब देख रहे थे, यूथ पहली बार देख रहे थे, तब चीज़ें संभल नहीं पाई और ना ही जो बाउंसर्स थे उसको संभाल पाए। इसी वजह से ये मॉल बदनाम होता चला गया। आज देखिए यहाँ पर बंटवारा लगी हुई है 1947 की मूवी, तो लोग आ रहे हैं, शो चलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार है, स्मार्ट बाज़ार के ठीक बगल में
एक रेस्टोरेंट है, आइए चलते हैं इसके अंदर, थोड़ी पेट पूजा करते हैं। सहारा मॉल में ये रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ देते हैं आप और कॉन्टिनेंटल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ गया मेरा पनीर रोल, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों इस मॉल का सच्चा साथी पता है कौन है? ये हल्दीराम है, और ये शुरुआत से लेकर आज तक इसके साथ बना हुआ है। आज भी जो इसका स्टोर है या आउटलेट कहिए, वो आज भी यहाँ मौजूद है और लोगों का जो जमघट है वो यहाँ पर लगता है। तो ये कहानी है इसके बनते बिगड़ते हुए जो किस्सों की और इस सहारा मॉल की, और ये हल्दीराम भी उसी का एक हिस्सा है। दोस्तों इस मॉल में बहुत कुछ बंद हुआ और कम संख्या में चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो बंद हुई है वो ये पेंटालून्स है। देखिए पेंटालून्स एक तरह से जो शुरुआती शॉप्स रही हैं मॉल की, इस सहारा मॉल की, उनमें ये शॉप शामिल थी, और ये पेंटालून्स आज इसका शटर एकदम डाउन है। और दोस्तों सामने जो एक शटर और डाउन है वो लक्षिता नाम की शॉप थी, काफ़ी पुरानी शॉप थी, वो भी बंद हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अब सिर्फ सामने सामने शॉप्स बाकी हैं। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे भी काफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। इवन जो पीवीआर था वो भी अब जा चुका है यहाँ से, और स्काईलाइट नाम से एक नई सिनेमा हॉल की जो चेन होती है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ये है इसकी बदलती हुई एक पिक्चर। दोस्तों मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ कि इस मॉल को बनाया था सहारा इंडिया परिवार ने, जिसे सहारा परिवार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो सहारा परिवार ने जब इस मॉल को बनाया तब वो भी अपने पीक पर था, कामयाबी के एक तरह से पीक पॉइंट पर था, और ये मॉल भी चकाचौंध या लाइमलाइट में था उस समय 2001 से 2003 के दरमियान। फिर उसके बाद आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे सहारा इंडिया परिवार भी नेगेटिविटी में, फाइनेंशियल कर्ज में, कोर्ट के मुकदमों में फंसता चला गया, और वैसे ही पैरेलल या कहिए समानांतर ये मॉल भी एक तरह से जो है वो नेगेटिविटी में, मारपीट, रेप की घटनाओं में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रूप में, तो ये भी एक तरह से बदनाम होता चला गया। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ उनका पतन हुआ और एक साथ ये लोग शिखर पर भी पहुंची थी, ये हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर हूँ, और यहाँ पर सबसे पहली शॉप का जो ज़िक्र है वो है स्मार्ट बाज़ार, और स्मार्ट बाज़ार में जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है लोगों का। इसके साथ ही यहाँ पर पूरे मॉल में आपको मोबाइल की शॉप्स दिखाई देती हैं, आपको जो नेल आर्ट और जो सैलून है तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी फुटफॉल है उसके अंदर, तो काफ़ी लोग आते हैं। मैंने यहाँ पर हेयर प्लांट का एक क्लिनिक है वो भी देखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मोबाइल के स्टोर बहुत बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा जो क्राउड है वो यहाँ पर अभी आ रहा है इस मॉल के अंदर। तो दोस्तों 25 साल हो गए इस मॉल को बने हुए, और 25 साल में पूरी जो जनरेशन है वो चेंज हो जाती है। आज के जो यूथ हैं उनके लिए भले ही इस मॉल की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस ना हो कि इस मॉल में कब क्या हुआ, इस मॉल की शुरुआत कैसे हुई, इस मॉल में क्या कुछ गुजरा, इस मॉल ने क्या क्या पड़ाव देखे, किन स्टेजेस से ये गुजरा, लेकिन दोस्तों जब जब गुड़गांव के मिलेनियम शहर बनने का जिक्र होगा इस मॉल को भी ज़रूर याद किया जाएगा। मिलूंगा अगली बार किसी नई जगह, किसी नई यात्रा पर। तब तक घूमते रहें और देखते रहें ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।